ऐसे करोड़ों सूर्य उग जाए और पूरे आकाश में लालिमा छा जाए, तो बस भगवती है। हाँ, अब मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का इतना अच्छा वर्णन किया, उनकी ब्यूटी को उनको दर्शाने का मतलब जैसे मैंने सुना है कि अम्मा श्रीयंत्र में निवास करती हैं और बहुत सारी चीज़ें सुनी है। भगवती के फूल प्रकट होने लग जाए किसी को, तो कोई और रूप में मन लगेगा। और जब भगवती के केशों से आने वाली खुशबू अगर नाक में पहुंच गई, तो क्या संसारी कोई सुगंध पसंद आएगा? तो ये कहा, चंपका अशोक पुन्नाग सौगंधिक सत्कचा पुरु विंदमणि शेनी कनत कोटीर मंडिता। और उसमें चाहूँगा ललिता सहस्त्रनाम एक देवी का महास्तोत्र है। बोले कि मैं ये कहाँ का तेज है, मुझसे भी ज्यादा तेज कोई है। और फिर वहां से एक हवा बही, खूब तेज हवा बही। हवा जब बही तो देवता सारे कितने लगे और घबरा गए कि अब हम तो बच ही नहीं पाएंगे, ये हमसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है। तो सबने प्रार्थना करे, ब्रह्मा जी रोको, ये कौन आया, कौन प्रकट हुआ, उनको बोलो प्रकट होने की। तो ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने और शिव जी ने फिर प्रार्थना करी कि हे देवी आप हमें प्रकट हुई। तो उन्हें मतलब भगवान के बारे में बात भी करो तो जानने की कोशिश करता है। कई लोग बहुत सीन करते हैं प्राउड से बोलने में कि आई एम एथीस्ट। तो इस तरह के युग को के लिए कैसे हैंडल हो सकता है? क्योंकि आजकल मैंने देखा है लोग स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ये सहस्त्रनाम जो मेरा अपना भी मानना है काफ़ी हद तक हो सकता है। लेकिन किस निर्णय इन इस तरह के युग को जो लोग भटक गए हैं, तो युग में भी बड़े भी भटक गए हैं, तो इनको कैसे बैक ट्रैक पे लाने में की सहायता कर सकते हैं? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने इनके लिए। मेरे पास भी बहुत उठाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हीलिंग वर्ल्ड प्रेजेंट्स स्पिरिचुअल टॉक्स विद भव्य में। और आज हमारे साथ जो हस्ती हैं वो हैं स्मिता वेंकटेश जी, जिन्होंने शिव विद्या साधना में बहुत ही अच्छा काम किया है और जिनका लक्ष्य है घर घर में गीता और घर घर में शिव विद्या पहुंचे। अम्मा को लगभग 40 साल हो गए हैं शिव विद्या साधना में और वो शिव विद्या की दीक्षा भी देती हैं, शिव विद्या का ज्ञान सब में प्रसारित करती हैं बिना किसी भेदभाव के। और उनका ये लक्ष्य है कि हर घर में शिव विद्या का ये ज्ञान पहुंचे और सब माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना से जुड़ सके। तो अम्मा, बिना किसी देरी के आपका स्वागत करते हैं हमारे पॉडकास्ट में। आपका बहुत स्वागत है। बहुत कैस, बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक ठाक हूँ और बहुत खुशी हो रही है ये सोच करके कि हम लोग माँ ललिता के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं हाँ। पॉडकास्ट। अम्मा, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी? उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। तो हमारे यहाँ भगवती के अलग अलग नाम दिए गए हैं। आप लोग सब नॉर्थ में जाते हैं तो ज़्यादा दुर्गा की पूजा होती है, चंडी की पूजा होती है। साउथ में ललिता त्रिपुर सुंदरी के नाम एक टाइम पे बहुत फेमस था। और ये नाम जो फेमस होने का ये श्रेय आदिगुरु शंकराचार्य को जाता है, जिस परंपरा से मैं दीक्षित हूँ इस शिव विद्या साधना में। जब आप पुराण उठा करके देखो तो उनमें भगवती का एक नाम आता है त्रिपुरा। हमारे यहाँ और वो त्रिपुरा ने ही अलग अलग रूप लिए। तो ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में यदि जानना हो तो दो ग्रंथ हैं हमारे यहाँ जिसका अवलोकन करना चाहिए। एक है त्रिपुरा रहस्य और दूसरा ब्रह्मांड पुराण, जिसमें उनके प्राकट्य की कथा आती है। त्रिपुरा रहस्य जब हम पढ़ते हैं तो भगवती का नाम कहा गया त्रिपुरा। त्रिपुर सुंदरी, देखो, ललिता त्रिपुर सुंदरी 3 अक्षर है इसमें। ललिता यानी जो लालित्य लिए हुए है, जो बहुत प्लेफुल है। उसका खेलना क्या होता है? ब्रह्मांडों को बनाना और फिर ब्रह्मांडों को अपने में विलीन कर लेना। उसका खेल क्या है? प्रकृति को बढ़ाना, अपने बच्चों को बढ़ाना, ठीक है? अपने गुणों को बढ़ाना, ये उसका खेल है। तो जो खेलती है हर पल, जो उसको कहते हैं ललिता, जो लालित्य लिए हुए है, जो लाल-लाल है, जो हमेशा प्रसन्न है। लाल रंग खुशी का रंग, सौभाग्य का रंग, मंगल का रंग। तो ललिता त्रिपुर सुंदरी का जो रूप है, मंगल सूचक, ठीक? और त्रिपुर की ये सुंदरी है। त्रिपुर के कई अर्थ आते हैं। त्रिपुर यानी 3 पुर, 3 स्टेट्स, ऐसे हम कह सकते हैं। जैसे हमारी साधारण भाषा में नागपुर कहेंगे तो एक जगह हुई ना, स्थान। ऐसे जगन्नाथपुरी एक स्थान, तो जहाँ पुर लगाते हैं मतलब एक स्थान।
त्रिपुर यानी 3 स्थान। अब ये 3 स्टेट्स क्या है? तो एक तो हो गया कि 3 लोक, तीनों लोकों की जो मालकिन है, वो ललिता त्रिपुर सुंदरी। एक होता है कि हम सोते हैं, जागते रहते हैं, स्वप्नावस्था में रहते हैं, तो 3 हमारे जो ये अवस्था, उसमें भी जो हमारा ख़्याल रखती है। जब हम जाग रहे हैं, तो हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो ये शक्ति हमको किसने दी है? तो वो जो देवी जिसने हमको शक्ति दी है ना, वो है त्रिपुरा। हम सो रहे हैं, सोते हुए हम अपने आप को भूल जाते हैं, याद भी नहीं रहता हमारा नाम क्या है, हमारे परिवार का कुछ याद नहीं। लेकिन उस अवस्था में कोई तो हमारा ख़्याल रख रहा है ना। और कुछ हुआ, जैसे समझो अर्थक्वेक आया, हम भले अपने आप को भूले हुए हैं, लेकिन कोई भी गड़बड़ होती है तो आँख खुल जाती है ना फटाक से, तो कौन हमको उठा देता है? तो वो जो भगवती जो हर पल ख़्याल रखती है, वो हुई त्रिपुरा। और स्वप्नावस्था में जब हम हर जगह घूम रहे हैं, अपने आप को एक अलग-अलग स्वरूप में देख रहे हैं, तो वो जो स्वप्नावस्था में जो देवी होती है, हमारे ख़्याल रखती है, वही त्रिपुरा। और जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर है, इससे सुंदर कोई नहीं, वो हुई सुंदरी। तो ललिता त्रिपुर सुंदरी का सीधा-साधा अर्थ है कि ब्रह्मांड की सबसे सुंदर महारानी, जो बिल्कुल प्लेफुल है, और उसका खेल क्या है? ब्रह्मांडों को बनाना, ब्रह्मांडों को विलीन कर लेना। और इनके बारे में त्रिपुरा रहस्य और जो मैंने अभी कहा, ब्रह्मांड पुराण में पूरी प्रकृति की कथा आती है। अम्मा आपने एक अभी बोला था कि कैसे प्राकट्य हुई देवी, तो उनके बारे में, उनके प्राकट्य के बारे में थोड़ा-सा यस, बताएँगी? यस पक्का। तो मैं थोड़ा-सा लेकिन बैक स्टोरी भी ले जाऊँगी, क्योंकि त्रिपुरा रहस्य समझना बहुत ज़रूरी है, कोई यदि जानना चाहता हो। बिल तो त्रिपुरा रहस्य जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर उनके प्राकट्य की एक कथा थी, कई कथाएँ हैं इनकी। वहाँ पर उनके प्राकट्य की कथा आती है कि एक बार देवताओं में होड़ लग गई कि मैं बलशाली तो मैं बलशाली। इंद्र ने कहा मैं स्वर्ग का राजा हूँ, मैं सबसे पावरफुल हूँ। तो अग्नि हँसने लगे, बोले तू कैसे पावरफुल? तू तो बारिश देता है। मैं आग हूँ, मैं अगर जल गया तो बारिश का क्या? बारिश को मैं बुझा दूँगा। तो अग्नि जब ऐसे कर रहा है, तो हवा ने हँसने लगा वायु, क्या बात कर रहे हो तुम? अरे हम पावरफुल हैं, अगर हम हवा बहने लगे तो अग्नि आग जल नहीं पाती है, तो तुम तो जल ही नहीं सकते हो। फिर वहाँ से वरुण देवता ने बोला, तुम सबको तो मैं डुबा दूँ। पृथ्वी बोलती है, पृथ्वी ने बोला, अरे तुम क्या बात कर रहे हो? मैं शक्तिशाली। आपस में ये लोग लड़ने लगे इस प्रकार से। जब लड़ने लगे, तो सबने बोला, ब्रह्मा जी का आह्वान किया, क्या ब्रह्मा जी बताएँगे सबसे शक्तिशाली कौन? तो ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने बोला, सबसे शक्तिशाली? मैं बताता हूँ कौन है। फिर उन्होंने भगवती का आह्वान किया, और जब भगवती आई, तो भगवती पहले निराकार रूप में प्रकट होती है, एक बिजली जैसे कौंधती है, एकदम जोरों की बिजली आई, और सूर्य भगवान एकदम घबरा गए कि मुझसे भी ज़्यादा तू तेज कोई है। चंद्र घबरा गए, अरे ये कहाँ का तेज है? अग्नि के तो हवा ही उड़ गई कि मैं, ये कहाँ का तेज है? मुझसे भी ज़्यादा तेज कोई है? और फिर वहाँ से एक हवा बही, खूब तेज हवा बही। हवा जब बही, तो देवता सारे गिरने लगे और घबरा गए कि अब हम तो बच ही नहीं पाएँगे, ये हमसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? फिर सबने प्रार्थना करे, "अरे ब्रह्मा जी रोको, ये कौन आया? कौन प्रकट हुआ? उनको बोलो प्रकट होने के लिए।" तो ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने और शिव जी ने फिर प्रार्थना करी कि हे देवी, आप इनके सामने प्रकट हुई। तो भगवती प्रकट हुई, और फिर भगवती ने सबने फिर उनको नतमस्तक होकर के स्तुति की, हे भगवती, हम सोचते थे कि हम ज़्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन हमें समझ में आया कि आप शक्तिशाली हो। तो वहाँ पर त्रिपुरा का एक प्राकट्य हुआ। और एक कथा थी त्रिपुरा की, कि ये जब ब्रह्मांड बनाना था, तो ब्रह्मांड बनाने के समय पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए, विष्णु जी प्रकट हुए, और रुद्र प्रकट हुए। इन तीनों को रोल दे दिया गया कि आप क्रिएट कीजिए, आप पालन कीजिए, आप संहार कीजिए। अब तीनों कर रहे हैं, करते थक गए तीनों। तो थक गए, तो उन्होंने माता को बुलाया, हे त्रिपुरे, हे माँ, हम कर तो रहे हैं, लेकिन हमें आनंद नहीं आ रहा, अब हम थक गए हैं, तो अब आप कुछ बताइए, हम कैसे क्या करें आगे? तो भगवती ने बोला, कोई बात नहीं है, मैं अपनी शक्ति तुम लोगों को देती हूँ। तो वो त्रिपुरा 3 रूपों में बटी, लक्ष्मी, सरस्वती और रौद्री, यानी हमारी पार्वती जी। तो त्रिपुरा का एक और अर्थ है लक्ष्मी, सरस्वती और ये पार्वती, रौद्री, रुद्राणी। तो ये तीनों के रूप में भी भगवती प्रकट हुई। ये एक और कथा आती है त्रिपुरा की। और आगे बढ़ते हैं, ऐसी बहुत सारी कथा है। गंगा जी के अवतार की कथा है, वो भी भगवती त्रिपुरा है। और आगे बढ़ेंगे, तो ब्रह्मा जी एक बार यज्ञ में बैठे थे, तो ब्रह्मा जी की जो गायत्री है, गायत्री सावित्री, ये 2 उनके साथ चलती हैं। तो
उनके भी प्राकट्य सरस्वती तो साक्षात ललिता त्रिपुर सुंदरी है। तो गायत्री सावित्री में मात्रिकाएं चलती हैं। जो हम बातें करते हैं ना, तो बातें करने के लिए वर्णमाला चाहिए। अगर मुझे सेंटेंस आपको बोलना है, लिखना है, तो वर्णमाला चाहिए। अ, आ, इ कोई बोल नहीं सके तो कैसे बात करेगा? तो ये जो साउंड निकलता है ना, आ, इ, उ, क, ख, ग, घ, क, च, ट, थ, प, तो ये जो निकलता है हमारे अंदर से जो साउंड, इसकी जो देवी है वो भी भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी है। इन्हीं से गायत्री आया, तो गायत्री सावित्री ये है। फिर और कथा आगे चलती है, तो उसमें भगवती जो है वो, उन्होंने एक जगह आशीर्वाद दिया है कि मैं कलयुग में कात्यायनी बन करके प्रकट होंगी। तो वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन में कात्यायनी पीठ है, और वहां पर भगवती प्रकट हुई है। गोपियों ने उनकी साधना की थी श्री कृष्ण को पाने के लिए। तो और वही जगह है जहाँ भगवती सती का बाल गिरा था, केश। तो वो एक शक्तिपीठ है वृंदावन का, तो वो भी भगवती त्रिपुरा ही है। और कथा आगे चली, त्रिपुरा रसी की कथा है, मैं आपको सारे में बता रही हूँ कि भगवती विंध्यवासिनी विंध्याचल में प्रकट हुई, तो वो भी भगवती त्रिपुरा ही है। और कथा आगे बढ़ती गई, तो अंत की जो कथा जहां पर रोका था, अच्छा ये कथा जो चल रही थी, ये दत्तात्रेय भगवान और परशुराम के बीच में कथा चल रही थी, और ये कथा को सुना रहे थे सुमेधा ऋषि। सुमेधा ऋषि वो हैं जिन्होंने हमको दुर्गा सप्तशती दिया है। ठीक है, तो ये पूरा मतलब कनेक्टेड है। और सुमेधा ऋषि को से कौन सुन रहे थे? नारद मुनि। तो सुमेधा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, फिर आपने कोई कथा सुनी, और मैं कथा के बीच में भी आपको बता रही हूँ, दत्तात्रेय भगवान की ये कथा है, ऐसे ही बिल्कुल। ठीक है, तो दत्तात्रेय भगवान परशुराम जी को बता रहे थे, और फिर एंड में जब उन्होंने त्रिपुरा रहस्य में कथा पूरी की, तो उन्होंने ललिता त्रिपुर सुंदरी के आविर्भाव की कथा बताई कि वो कैसे प्रकट हुई। उसमें जो कथा, जो ब्रह्मांड पुराण से कथा है, ये सेम कथा त्रिपुरा रहस्य में है कि एक बार सती का जब दाह हो गया, तो भगवान शिव बड़े दुखी हो गए थे, और वो कैलाश में बैठे केवल ध्यान मग्न रहने लगे। और वो, अब क्योंकि सती नहीं थी, मूल प्रकृति समाप्त हो गई थी, तो सर्वत्र अंधकार छा गया। और सब देवताओं ने सोचा, इस प्रकार से यदि अंधकार ही रहेगा तो सृष्टि का पुनर्निर्माण कैसे होगा? जीवन में इतना अंधेरा नहीं हो सकता। तो भगवान शिव को साधना से उठाना पड़ेगा। अब उठाए कैसे? किसी भी व्यक्ति को साधना से उठाने का सरल तरीका है, उसके अंदर कामना भेजो। तो उन्होंने कामदेव को बुलाया। कामदेव जी जो है ना, वो लक्ष्मी जी के पुत्र हैं। ठीक है, कामदेव को बुलाया, बोला कामदेव तुम्हारा तो काम है, तुम सबकी साधनाएं भंग कर सकते हो, जाओ शिव जी की साधना तुम भंग कर दो। अब भगवान शिव बैठे तपस्या में, कामदेव आया एकदम छोटा सा, सोचा मैं ऐसे बाण चलाऊंगा और शिव जी के नेत्र खुल जाएंगे। खुले तो, लेकिन जैसे ही खुले कामदेव भस्म। अब भस्म हो गया। अब क्या किया जाए? लक्ष्मी जी दुखी हो गई, कामदेव भस्म हो गया, इसको जिंदा करना चाहिए। और सब देवताओं ने फिर क्या किया, वहां पर शिव के जितने गढ़ थे, वो पूरे भस्म को इकट्ठा किया, और उस भस्म से इकट्ठा करके एक मूर्ति बनाई उन्होंने। और फिर वहां पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शतरुद्रीय का पाठ किया। शतरुद्रीय रुद्रम चमकम नमकम होता है, उसका पाठ किया। उस पाठ से ये जो मूर्ति बनाई थी भस्म की, वो जाग गई, उसमें प्राण आ गए। जब प्राण आ गए तो अब तो हुआ तो वो शिव का ही अंश ना, देखा जाए तो, है ना, लक्ष्मी जी का ही अंश है कहा जाए तो। लेकिन वापस से रिबॉर्न हुआ, समझ लो। फिर रिबॉर्न हुआ तो वो बच्चा ही था, वो भी गणेश जी के साथ खेलने लगा, और दोनों साथ में खेलते वेलते। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि गणेश जी तो साक्षात महादेव और इनके पुत्र हैं, तो उनको तो राजकुमारों जैसे ट्रीटमेंट मिलती है, तो उनको ये कैसे मिला? चाहे महादेव इतने पावरफुल कैसे बन गए, मुझे ये जानना है। तो जानने के चक्कर में फिर सबने कहा कि अरे वो बहुत तपस्वी हैं, तपस्या करते हैं, जो तपस्या करते हैं उनको सब कुछ मिलता है। तो इसने कहा कि इसका नाम था चित्रकेतु था। इसने कहा मैं जाकर के अब तपस्या करूंगा। इसने तपस्या करना शुरू किया। तपस्या करके ये इतना पावरफुल हो गया, इतना पावरफुल हो गया कि देवताओं को ये परेशान करने लगा। ठीक, जब परेशान करने लगा, धीरे धीरे ऐसे हो गया कि देवता इतने घबरा गए कि उनको जाकर के छुपना पड़ा। कई वर्षों तक छुपते रहे, और इस चित्रकेतु का साम्राज्य जो है
ये पूरे स्वर्ग में हो गया, पाताल में हो गया, सब जगह इसका ही साम्राज्य था। बेचारे देवता इतने घबराए, जाकर के हिमालय के किसी गुफा में छुपे हुए थे, इनके समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अपने आप को बचाएँ। फिर वही बात कि तपस्या करेंगे, देवी देवी की शक्ति को जगाएँगे, भगवती प्रकट हो जाएगी, तो इसका वध कर देगी। जब ये इतना जो कहते हैं कि आततायी हो गया, तो इसका नाम पड़ा था भंडासुर, भंड। हुँ? भंडासुर यानी जो बहुत ही अहंकारी व्यक्ति है। तो जब भंडासुर के साथ मतलब कि देवता गए फिर और तपस्या करने लगे, तो वहाँ पर भगवती प्रकट हुई, हिमालय पर। और जब भगवती प्रकट हुई, तो भगवती के अंदर इतना तेज था, वैसी कथा है जैसे दुर्गा सप्तशती की कथा है कि सारा इतना तेज प्रकट हुआ है। तो जब हम ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र आता है, उसमें पढ़ते हैं कि श्री माता श्री महारागिनी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड समूता देव कार्य समुद्यता, कि भगवती चित्त की अग्नि से प्रकट हुई देवों के कार्य के को करने के लिए। और कैसे प्रकट हुई, तो उसमें आगे ललिता सहस्त्रनाम पढ़ते हैं, उसमें आगे बताते हैं कि एकदम ऐसे इतना प्रकाश छाया, उसमें भगवती प्रकट हुई। और फिर भगवती ने बोला, कहो आपको क्या चाहिए? तभी कहे, हम शरणागत हैं आपके, हम परेशान हो गए हैं, आप हमको ये कीजिए। तो भगवती को तो पता था उनका रोल क्या है, लेकिन वहाँ पर ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, उन्होंने कहा कि भगवती आप शक्ति हो और शक्ति को कंट्रोल करने के लिए शक्तिमान चाहिए। और उन्होंने शिव जी की तरफ पॉइंट किया कि इनकी तपस्या में कब से लीन है आप ही के लिए, तो आप पहले तो इनको आप वर्ण कीजिए। भगवती प्रसन्न हो गई, उन्होंने अपना फूल जो है वो शिव जी के गले में डाला। तब शिव जी ने नेत्र खोले और शिव जी ने जब उनको देखा कि साक्षात मेरी प्राण प्रिया मेरे सामने है, तो उनका दोनों का विवाह पहले हुआ। और उस क्षण से उनका नाम पड़ा कामेश्वर कामेश्वरी। तो जब आप ललिता सहस्त्रनाम पढ़ते हैं तो उसमें कामेश्वर कामेश्वरी नाम आता है। और ये दोनों कामेश्वर कामेश्वरी कामाख्या क्षेत्र में रहते हैं। ठीक, वहाँ पर भी ललिता त्रिपुर सुंदरी ही है। ठीक, फिर बाद में समय बीतता गया, फिर भंडासुर का युद्ध हुआ। और युद्ध में भंडासुर जो था, उसको पिछले जन्म में लक्ष्मी जी से श्राप मिला था। उसने किसी स्त्री को मोहित होकर के देख लिया था, तो कामांध होकर के, क्योंकि उसने एक स्त्री और वो विवाहित थी, उसको देखा था, इसलिए उसकी सजा मिलनी थी उसको, इसलिए वो इस जन्म में भंडासुर बन करके आया था। लेकिन उसको पता था कि ये भगवती त्रिपुरा है। तो जब युद्ध होने जा रहा था, तो उसने पूरे परिवार वालों को बुलाया, बहुत एक्टिंग करी कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम बता देंगे, ऐसा वैसा। लेकिन जब कभी एकांत में बैठता, तो अपने परिवार वाले को, जो जो एकदम क्लोजेस्ट थे, सबको बोला कि देखो वो तो भगवती है, तुम मेरे से पहले तुम जाओ, जब तुम मेरे आंखों के सामने तुम सबका वध हो जाएगा ना, तुम सबकी मुक्ति हो जाएगी, फिर लास्ट में मैं जाऊंगा। और लास्ट में वो गया, और जब वो युद्ध इतना सुंदर वर्णन किया कि पहले वो तीर फेंकता है भगवती को और पहले स्तुति करता है भगवती की, और उस तीर से एक माला निकलती है और जाके पहले वो माला चढ़ाता है भगवती को, और फिर उन दोनों का युद्ध होता है। और जब उन दोनों का युद्ध होता है, फिर उसका वध होता है, फिर उसको मुक्ति मिल जाती है। तो ये जो कथा मैंने आपको बताई है, सारांश ये है कि भगवती के सामने कोई असुर भी आ जाए, कितना ही अहंकारी क्यों ना हो, है तो भगवती का ही। और भगवती अपने सभी बच्चों को एंड में मुक्त करती ही है। कथा इसलिए कहनी चाहिए, सुननी चाहिए, सार समझना चाहिए। यदि हम सोचे कि भंडासुर कोई और है, तो नहीं, हमारे अंदर ही वो आसुरी व्यक्ति है। हम ही कितनी बार कामांध होकर के कितने सारे ऐसे कर्म कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि हम सिंसियरली जाकर के भगवती के सामने बोले, क्षमा कर दो भगवती, तो भगवती हमारे पापों को शमन कर देगी। हो सकता है हमारे जीवन में कठिन समय आए, लेकिन फिर भी शमन करके भगवती हमको अपने में ले लेती है। यदि भंडासुर को माफ़ कर सकती है, और दुर्गा सप्तशती जब हम पढ़ते हैं, निशुंभ निशुंभ को माफ़ कर सकती है, सबको मुक्ति दे सकती है, तो हम तो कलयुग के बच्चे हैं। ये बिल्कुल, इनका महात्म्य है। बहुत ही ब्यूटीफुल वे में आपने समझाया अम्मा। इनफैक्ट जब आप बता रहे थे, तो मेरे मन में कुछ चीज़ें याद आ रही थी, जैसे कि दुर्गा सप्तशती जब हम पाठ करते हैं, ललिता सहस्त्रनाम करते हैं, तो हमारे शरीर में जो ये विकार होते हैं, तो मैंने ये पढ़ा है कि ये असुर जो जैसे भंडासुर है, ये एक विकार ही है हमारे अंदर का। शुम्भ-निशुम्भ है, ये एक विकार ही है। और इन्हीं को ही दूर करने के लिए ही हमारी साधना होती है, जितना मैं अभी तक अपनी जर्नी में समझ पाया हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल यही बात है। तो अम्मा, अब मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का इतना अच्छा वर्णन किया, उनकी ब्यूटी को उनको दर्शाने का मतलब, जैसे मैंने सुना है कि अम्मा श्रीयंत्र में निवास करती हैं, और
बहुत सारी चीज़ें सुनी है, लेकिन अगर आप हमारी ऑडियंस को बता पाएँ कि अम्मा का कैसा मतलब वर्णन होता है वहाँ पे? मतलब जैसे श्री यंत्र में या श्री चक्र में कैसा वर्णन होता है? उनके रथ में जो हाथी होते हैं, उन सब का एक अलग महिमा है। एक-एक चीज़ की, जो देवी का गन्ना है, उसका एक अलग महिमा होता है। जो उनके बाण हैं, उनका एक अलग महिमा होता है। अगर आप वो हमारी ऑडियंस को बता पाएँ तो? मैं थोड़ा ललिता सहस्त्रनाम से पढ़ कर के सुनाती हूँ, श्योर। क्योंकि उसमें बहुत आनंद आएगा। फिर पहले हम ललिता सहस्त्रनाम। नहीं, इसी में से ये ब्यूटी भी ललिता सहस्त्रनाम से बनाऊँगी, ठीक है। ठीक है ना? कि जो आपने प्रश्न किया, हुँ, जब हम संतों की वाणी पढ़ते हैं ना, हुँ। तो उसमें एक अलग फ्लो आता है। फिर भी अगर आप सरल-सरल शब्दों में पूछ रहे हैं तो नहीं, ललिता सहस्त्रनाम खोल के हाँ बताइए। जी। थोड़े-थोड़े श्लोक लेती हूँ, आनंद उसका है, पढ़ने का आनंद है। चूँकि आपने पूछा कि भगवती दिखती कैसे है, ठीक है? और भगवती के हाथ में क्या-क्या है? तो यहाँ पर कहते हैं, उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता रागस्वरूप पाषाढ्या क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला। जब भगवती प्रकट होती है तो ऐसे लगता है हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों सूर्य इस नभ में, इस आकाश में प्रकट हो गए। लेकिन सूर्य ऐसे नहीं जो आपको जलाएं, तपित करें। सूर्य की रोशनी इतनी ठंडक देने वाली, सवेरे का सूर्य कैसा होता बिल्कुल, एकदम। है एकदम। और भगवती का रंग कैसा, सवेरे के सूर्य जैसा। तो जब कभी आप कभी ड्राइव पे निकलो ना 4-5 बजे के समय, और आपको सुबह का वो सूर्य दिखाई दे ना ऑरेंज कलर का, बस वो भगवती आ गई है। तो ऐसे करोड़ों सूर्य उग जाए और पूरे आकाश में लालिमा छा जाए, तो बस भगवती है। तो कभी शाम के समय पे आप देखना, अगर आकाश ऐसे केसरिया रंग का हो जाए, तो भगवती है। तो उद्यत भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता। लेकिन वो तो आकाश ऐसे दिखाई दे रही है, लेकिन जब वो नजदीक आती है तो वो अब अपने आकार में दिखाई देती है। तो आकार में दिखाई देती है तो कैसे दिखाई देती है? उसके 4 हाथ हैं, चतुर्बाहु। और क्या-क्या लिया है उसने हाथ में? म राग स्वरूप पाषाढ़्या, उसने एक पाश लिया है। पाश यानी राग, अटैचमेंट, ठीक? राग स्वरूप पाषाढ़्या क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला, एक हाथ में अंकुश लिया है। अंकुश यानी किसके लिए? क्रोध के आकार का अंकुश, ठीक? और कहते हैं मनोरूपेक्ष को दंडा, एक हाथ में गन्ना लिया हुआ है, गन्ने का डंडा। वो क्या है? मन। और क्या है? पंच तन्मात्र सहायका, एक हाथ में उसके बाण है और उसमें पंच तन्मात्राएं के हिसाब से उसमें फूल लगा हुआ है। तो ये भगवती का स्वरूप है। पाश, हाँ। अंकुश, गन्ना, और वो एक तीर जिसमें 5 फूल लगे हुए हैं कामदेव के। ये 5 फूल जो है 5 तन्मात्राएं हैं। रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध। यही 5 चीजें जो हमारे मन को दुनिया में आकर्षित करती हैं। किसी का रूप देख लिए, फिदा हो गए। किसी का रूप नहीं देखे, खाली बस उसकी वाणी सुन रहे, जैसे जैसे हमारे सिंगर्स को देख लो, स्वर कोकिला, लता मंगेशकर जी। गाना सुन लो उनकी। सुनते-सुनते ऐसा लगता है बस लता जी की गाना सुनाओ बस, है ना? तो वाणी से प्रेम हो गया उनके, ठीक? तो उनको देखा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वाणी से प्रेम है। तो रूप और वैसे रस की कोई चीज़ अच्छी लगती है भोजन में। किसी ने बोला है वहाँ अमृतसरी कुलचे, बस याद करते ही स्वाद आ गया, ठीक है ना? तो रूप, रस, शब्द, शब्द यानी वाणी, स्पर्श, किसी का स्पर्श, किसी ने हमको कभी प्रेम से गले लगा लिया हो, वो स्पर्श हम ज़िंदगी भर भूलते नहीं, ठीक? मातृ स्पर्श, बहन का स्पर्श, पत्नी का स्पर्श, प्रेमिका का स्पर्श। तो रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध, कोई चीज़ की खुशबू हमको खींचती है। तो ये सारे जो है ये पाँचों तन्मात्राएँ हैं, जो हमको संसार में खींचती हैं, जो हमको भगवती से दूर ले जाती हैं। ये कामरूप का स्वरूप, ये कामदेव का स्वरूप है। तो जब हम भगवती की पूजा करते हैं ना, तो भगवती बोलती है, "कहाँ तू अटैचमेंट कर रहा है?" भगवती अपना रस्सी फेंकती है, "तू मेरे पास में रहेगा, तू और कहीं नहीं जाएगा।" तो राग स्वरूप पाषाढ़्य, अभी राग आपका संसार में है, लेकिन भगवती के साथ जब पूजा करते हैं, तो भगवती के पास राग। और मन यहाँ-वहाँ भटक रहा है ना, तो भगवती अंकुश लगा देती है। कहाँ तक तू भागेगा? तो काम और क्रोध ये मनुष्य के 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं।
काम क्रोध यही आपको नरक का द्वार ले जाते हैं। तो भगवती का जो भक्त होता है उसके राग और उसके ये क्रोध इस पर भगवती कंट्रोल करती है। मनोरूपेक्षु कोदंडा पंच तन्मात्र सहायिका निज अरुण प्रभा पूर, उनके शरीर से इतनी रोशनी निकल रही है जिससे उन्होंने सभी लोगों को उसको मतलब चमका करके रखा। उस समय वहां पर प्रभा एक फैली हुई है। और कहते हैं बालों में इतने सुंदर कुंतल, इतने सुंदर केश, उसमें फूल लगा के रखे हुए हैं। कौन कौन से फूल? चंपक के फूल। चंपक का फूल यानी इतनी अच्छी खुशबू आती है। चंपका अशोक पुन्नाग, लाल रंग के फूल लगाए हैं, पीले रंग के फूल लगाए हैं। चंपका अशोक पुन्नाग सौगंधिक लसत्कचा। बाहर की सुगंध क्या सुननी है, अब कहाँ मन जाएगा किस रूप में। जब भगवती के फूल प्रकट होने लग जाए किसी को तो कोई और रूप में मन लगेगा। और जब भगवती के केशों से आने वाली खुशबू अगर नाक में पहुंच गई तो क्या संसारी कोई सुगंध पसंद आएगा। तो ये कहा चंपका अशोक पुन्नाग सौगंधिक लसत्कचा कुरु विंदमणि शेनी कनत्कोटीर मंडिता। और उसमें अच्छे अच्छे लाल लाल रंग के डिजाइन लगा के रखे हुए हैं। क्राउन लगा के रखा है भगवती ने, उसमें लाल लाल मणियां भगवती ने लगा के रखे हैं। तो श्रृंगार देखो तो यहाँ से अगर लगाया है तो उसमें भी सुंदर सुंदर लाल लाल मणियां हैं। अगर मांगटी का लगाया है उसमें भी सुंदर सुंदर लाल लाल मणियां हैं। ऐसा सुंदर उनका श्रृंगार है। और जो मुकुट लगा के रखा है उसमें एक सुंदर सा चंद्रमा लगा के रखा है। तो जब रात्रि को कभी दर्शन करना ना, अगर चंद्रमा अष्टमी का दिखाई दिया ना, मेरी भगवती का मुकुट है। अष्टमी चंद्र विभ्राज दलिकस्थल शोभिता मुख चंद्र कलंकाभ मृगनाभि विशेषिका। इतनी गोरी गोरी लगती है पूर्णिमा के चांद के जैसे। अब नजर उतर जाए उनकी तो नजर कैसे उतारेंगे, तो उनके ऊपर है ना एक काला सा मृग मद का तिलक लगा दिया है। मृग मद यानी मृग यानी मस्क, मृग मद यानी मस्क, मस्क के फ्रेग्रेंस को यहाँ पर लगा दिया है जिससे वो सबके मन को आकर्षित करती है। तो इतना सुंदर चेहरा है। जो रूप रस शब्द स्पर्श गंध की हम बात कर रहे हैं सब हमारी भगवती में है। जो भगवती का भक्त हो गया उसका संसार में मन जाएगा नहीं। और मुस्कुराती हैं। और उनका चेहरा कैसा है? वदन स्मर मांगल्य गृह तोरण चिल्लिका। मुख देख लो ना तो कामदेव एकदम स्तब्ध होके खड़ा है। अब उसकी बोलती बंद है क्योंकि भगवती कामेश्वरी है। इनके तो नेत्रों से करोड़ों करोड़ों कामदेव ऐसे ही इनके सामने निकलते और इनके आंगन के झाड़ू लगाते हैं। इतनी सुंदर, ठीक है। और अगर उनके आईब्रोज देख लो तो ये कामदेव का द्वार है, बस यहाँ से अंदर जाने का और अंदर आने का। कहते हैं वक्त्र लक्ष्मी परिवाह चलन मीना बलोचना नेत्र मछलियों के जैसे चंचल। मछलियों जैसे नेत्र का बड़ा एक बात है कि मछली के नेत्र कैसे होते हैं, उस पर पलक नहीं होती, खुली। मछली सोती भी है तो इसका अर्थ ये है कि भगवती के नेत्र मछली के शेप के तो है ही है, लेकिन भगवती के नेत्र कभी बंद नहीं होते। हम सोते हुए भी हों तो ये भगवती जागी हुई है। भगवती सबका ख्याल करती है, ठीक है ना। ये बात मैंने एक सत्संग में सुनी थी जिसमें बोला जाता था कि अगर रब सो गया तो प्रलय आ जाएगी। तो अब आपकी उस बात से रिलेट कर पा रहा हूँ कि बिल्कुल भगवती कभी सोती नहीं है। अब भी सोती नहीं है। तो जगन्नाथ जी की भी आप जैसे आप देखोगे ना तो जगन्नाथ जी की भी आंखें ऐसी है, उसमें कोई पलक नहीं होती। ऐसी हमारी भगवती की आंखें, वो नाक बड़ी नुकीली और नाक में उन्होंने बड़ा सुंदर सा एक नथ डाल करके रखा, एक यहाँ डाल के रखा है, एक यहाँ डाल करके रखा है। ऐसे उनकी नाक, और नाक में जो आभरण है वो चमक रहा है। अगर समझो हीरा डाला है तो हीरा चमक रहा है। हीरा चमक अपने से नहीं रहा है, भगवती चमक रही है ना। तो भगवती के प्रकाश से वो हीरा चमक रहा है। ऐसा सुंदर उन्होंने नाक में नासादन डाल करके रखा हुआ है। और कानों में बड़े सुंदर सुंदर बालियां डाल करके रखी हुई हैं। बालियां क्या है? सूर्य और चंद्रमा को, पूरे ग्रहमंडल को उन्होंने अपने कानों में धारण कर रखा हुआ है। और गाल, आहा, लाल लाल, जैसे कि कोई रूबी रूबी यहाँ पर लगा हो, ऐसे भगवती के लाल लाल गाल हैं। और जब मुस्कुराती हैं तो दांत एकदम शुद्ध विद्या जैसे निकल रही है दांतों से, ऐसे उनके दांत चमकते हैं। और कहते हैं कि और क्या करती है?
बड़े प्यार से मुस्कुराती है, मंदस्मित प्रभापूर मज्जत कामेश मानसा, इतने प्यार से मुस्कुराती है और उसकी मुस्कुराहट से दांतों से ऐसी रोशनी पूरी दुनिया में मतलब पूरे ब्रह्मांडों में फैलती है और धीरे 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 भगवान शिव के मन को वो आकर्षित करती रहती है। हमारे मन को तो कर ही रही है, लेकिन वो भगवान शिव जिसको कोई नहीं आकर्षित कर सकता, उनके भी मन को वो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी तरफ खींचती है। और हाथों में उन्होंने बहुत सुंदर-सुंदर कंगन पहन कर के रखे हुए हैं और आगे कहते हैं सुंदर-सुंदर उन्होंने लाल-लाल रंग के वस्त्र पहन कर के रखे हुए हैं और भगवान शिव को वो इतना प्रेम करती हैं कि उनका दिया हुआ मंगलसूत्र वो अपने में गले में धारण करती हैं। तो ये तो वो उनका साकार रूप, ऐसी वो दिखती हैं। फिर आपने पूछा कि श्रीनगर में कैसी दिखती हैं? तो श्रीनगर में भी वो ऐसी ही दिखती हैं। ये तो हमको थोड़ी-सी झलकी दी गई, ठीक है? श्रीनगर कैसा है? जो स्थान है भगवती का, वो स्थान अपने आप में चिन्मय है। इसका बहुत डिस्क्रिप्शन सौंदर्य लहरी में एक श्लोक नंबर 8 में दिया गया है और यहाँ भी दिया गया है कि जब हम श्रीनगर जाएँगे, तो एक सुधा सागर आता है। उस सागर को पार करते हुए समझो आप बोट में आप यहाँ से गए, धरती से निकले और भगवती के धाम जा रहे हैं आप। अब मणिद्वीप जाएँगे, तो आप जाएँगे सुधा सागर में एक बोट में बैठेंगे, सब कुछ चिन्मय है वहाँ पर, लिविंग। फिर बोट में आप जाओगे, फिर बोट से आप पार होते-होते जाओगे और वहाँ पर एक नगर है, श्रीनगर। उसी श्रीनगर के नाम से कश्मीर का श्रीनगर भी पड़ा है, ठीक है? मुझे तो लगता है डल लेक वो वैसे ही दिखता है मुझे। सागर। हाँ, बिल्कुल वैसे ही लगता है डल लेक वहाँ का। और आगे बढ़ते जाओगे, तो आप देखोगे बहुत सारे वन हैं, कदम्ब के वृक्षों के वन हैं, कल्प वृक्ष के वन हैं, हरिचंदन वाटिका है और पारिजात की वाटिकाएँ हैं, मंदार पुष्प की वाटिकाएँ हैं, अशोक वन है, अलग-अलग वनों के नाम सुनो ना, अशोक वन, कहने का अर्थ है कोई शोक नहीं, ठीक है ना? कल्प वृक्ष तुम, सारी इच्छाएँ आपकी पूरी हो जाए। वैसे वहाँ तक जो कोई पहुँचता है उसकी इच्छा तो यहीं पूरी हो गई है। भगवती की भक्ति ऐसी है कि एक हाथ में भोग है, एक हाथ में मोक्ष है। तो आपकी कोई भौतिक इच्छा तो रह ही नहीं जाती। वो तो यहीं पूरी हो गई है। तो जब आप वहाँ जा रहे हो तो क्या इच्छा रह गई है? एक ही इच्छा रह गई है कि कब आँखों से दीदार होगा। बस नैन उसी के लिए तरस गए कि बस तुझे हम साक्षात उस सच्चिदानंदमयी रूप में देखें। तो वहाँ जब हम पहुँचते हैं ना सुधा सागर में, सबको सच्चिदानंद है, लेकिन अभी भी भगवती वैसी दिखाई नहीं दी है जैसे दिखनी चाहिए। तो वो अभी हम जा रहे हैं एक-एक लेयर पार करते-करते, फिर आप देखोगे ना एक-एक एन्क्लोज़र आते हैं। तो एक कंपाउंड आया, फिर दूसरा कंपाउंड आया, फिर तीसरा कंपाउंड आया, ऐसे 9 कंपाउंड आएँगे और वो 9 कंपाउंड 9 रत्न के होते हैं, ठीक है? फिर आप वो पार करके जा रहे हो, फिर वहाँ जाकर के जब घुसते हो तो देखते हो अरे! एक तरफ बहुत बड़ा एक एन्क्लोज़र है, उद्यान है और वहाँ पर एक तपस्या स्थली है और वहाँ छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं बहुत सारी। तो आप देखोगे ये किसकी स्थली है? बोले यार, तो बाला त्रिपुर सुंदरी की स्थली है। फिर और आगे जाओगे, तो वहाँ अलग रंग का एक वाइब है। बोले वहाँ पर बहुत सारी भैरवियाँ घूम रही हैं। किसकी है भैया? काली की भैरवी है, तारा की भैरवी है, वहाँ वाराही की पूरा कैंप है, वहाँ मातंगी का पूरा कैंप है। आप ये पूरे कैंप घूमते-घूमते और सब आपको देख रहे हैं। अरे! ये तो आ गए, इन्होंने तो धरती पे पूजा की थी माँ की और आपको सब वेलकम कर रहे हैं। सब अपने हैं। फिर आप चलते, 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 चलते अंदर जाओगे और वहाँ पर आप गुरुजनों से मिलोगे। सबसे नज़दीक भगवती के गुरुजन रहते हैं। ये पूरी जब हम श्री यंत्र पढ़ते हैं तो इसमें हमको मालूम पड़ता है। तो गुरुजन जिस गुरु संप्रदाय से आप दीक्षित हो, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य से मैं दीक्षित हूँ, तो उन संप्रदाय के सारे गुरुजन वहाँ निवास करते हैं। गुरुमंडल। गुरुमंडल, भगवती का नाम है गुरुमंडल रूपिणी। वहाँ जाएँगे, आपके गुरु आपको लेकर के जाएँगे, हाँ, इन्होंने साधना करी है, फिर आपको अंदर ले जाएँगे। आप देखोगे कि पूरा महल ही एक श्री चक्र रथ के रूप में बनाया गया है। उस महल के 4 दरवाज़े हैं। 4 जो दरवाज़े हैं वो आमनाएँ हैं, भगवान शिव की आमना। आमना यानी जैसे आपने वेद कहा ना, आमना यानी भगवान शिव ने भगवती के बारे में जो ज्ञान दिया है तंत्रों में, तो उनको आमना कहा गया, ठीक है? तो भगवान शिव के मुख से निकली, तो ये चारों वेद कहो या भगवान शिव की आमना कहो, ठीक? तो ये सब कुछ सब आमना ये द्वार है, फिर आप किसी भी द्वार से आप एंट्री करते हो। जब आप एंट्री करते हो, पहले देखते हो कि बड़ा-सा दीपक है। खूब बड़ा, जैसे हमारे शैंडिलियर होता है ना, वैसे बड़ा-सा दीपक है और हर जगह दीपक-दीपक लगे हुए हैं।
दीपक क्यों लगा है? क्योंकि वो उनके पिता हैं। चिदग्निकुंड संभूता, अग्नि से प्रकट हुई ना, बिल्कुल। ठीक है ना? तो वो उनके पिता हैं, तो वो आपको वेलकम करते हैं। फिर आप जाते हो वहाँ पर और धीरे-धीरे फिर आप आगे जाते हो, तो बहुत सारे देवता हैं, नमस्कार कर रहे हैं, आपको भी नमस्कार कर रहे हैं। फिर आप आगे बढ़ते हो, फिर आप उनका सिंहासन देखते हो और सिंहासन के पास पंचदेव बैठे हुए हैं, उनको देखते हो। फिर आप देखते हो अच्छा-सा कुर्सी लगा है, माँ का सोने का सिंहासन है और उसके ऊपर मखमली लाल रंग का चद्दर बिछा हुआ है, मखमली लाल-लाल रंग के मसनद जो होते हैं ना पिलोज़, वो बिछाए हुए हैं और फिर साक्षात भगवान शिव ने अपना प्रेम रूपी चादर वहाँ बिछा कर के रखा हुआ है। भगवान बोले जब भगवती प्रकट हुई थी कि कहाँ इनको क्या आसन दिया जाए? शिव बोले, "इनको क्या आसन? इनको तो मैं अपना हृदय दूँगा, ये मेरे हृदय में बैठेंगी।" तो भगवान शिव का हृदय रूपी आसन वहाँ पर बैठा हुआ है और वहाँ भगवती बैठी और जैसे ही आप भगवती को देखते हो, आपकी आँखों से आँसू निकलते हैं। आपके मुँह से माँ शब्द भी निकलना कठिन होगा। जैसे आँसू निकलते हैं, भगवती इतनी प्यारी, इतनी प्यारी, इतनी प्यारी, वो रुकती नहीं है कि आप माँ भी बोलो, भगवती उतर के आकर के आपका हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ के आपको बिठाती है, "आजा मेरे बच्चे।" बहुत, बहुत बढ़िया मतलब ये है श्री चक्र। मुझे गूज़बम्प्स आ गए सुन के ही मतलब इतना ब्यूटीफुल वर्णन मैंने आज तक अपनी लाइफ़ में नहीं सुना। बहुत, बहुत, बहुत धन्यवाद आपका इस वर्णन के लिए क्योंकि इसे सुनने से ही मेरे को ऐसा लगा था मतलब कि बहुत डिवाइन एनर्जी फ़ील हो रहा था और आई एम श्योर कि जो ऑडियंस भी सुन रही होगी सुनेगी, उनको भी काफ़ी ज़्यादा डिविनिटी फ़ील होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें आपने मतलब इतना मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कि इतना प्यारा वर्णन लिटरली एक टाइम में मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया था कि मेरे को आगे क्या पूछना है, मैं बिल्कुल बहुत ब्यूटीफुल वर्णन। अच्छा अम्मा अब आगे चलते हैं। अब हमने ललिता सहस्त्रनाम के बारे में कुछ बात की। मैं जानना चाहूँगा ललिता सहस्त्रनाम एक देवी का महास्तोत्र है। मैं इसे महास्तोत्र इसलिए कह रहा हूँ कि ये साधारण स्तोत्र नहीं है, इतना मुझे भी समझ आ चुका है अपने जीवन में। तो अम्मा एक तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ललिता सहस्त्रनाम की उत्पत्ति कैसे हुई? और दूसरा कि ये हमारे जीवन में क्या बदलाव ला सकता है? स्पेशली आज के यूथ के टाइम में जब जैसे कि आज का यूथ है, वो भगवान से डिस्कनेक्टेड हो रहा है एक तरह से। उसे लगता है स्पिरिचुअलिटी इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। उन्हें मतलब भगवान के बारे में बात भी करो तो वो भागने की कोशिश करता है। कई लोग बहुत फ़ील करते हैं प्राउड की से बोलने में कि आई एम एथीस्ट। तो इस तरह के यूथ को के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है? क्योंकि आजकल मैंने देखा है लोग स्ट्रेस में, एंग्ज़ायटी में, नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ये सहस्त्रनाम जो मेरा अपना भी मानना है काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन किस वे में इन इस तरह की यूथ को जो लोग भटक गए हैं, सिर्फ़ यूथ ही नहीं बड़े भी भटक गए हैं, तो उनको कैसे बैक ट्रैक पे लाने में ये सहायता कर सकता है? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने यूथ के लिए। मेरे पास भी बहुत यूथ आते हैं और एथिइज़्म की जो बात करी या डिप्रेशन की जो बात करी, आई एग्री विथ यू। ललिता सहस्त्रनाम इज़ वेरी पावरफुल टूल बट एज़ यू सेड कि ये जो उनकी इंटरेस्ट नहीं आती है, आई अंडरस्टैंड दैट। पहले मैं भी सोचती थी जब मैं यंग थी कि क्यों कुछ बच्चे नेचुरली इसमें खिंचे होते हैं और कुछ बच्चे नहीं खिंचे होते हैं। मेरे पास यंगस्टर्स आते हैं 20-20 साल के मैं मेरा एज ग्रुप जो बच्चों का है जो मैंने 10 साल के बच्चों को देखा है, 12 साल के बच्चे वो बहुत अच्छे से करते हैं। जिनके घरों में तो ये माहौल है पूजा-पाठ का, वो बच्चे कहीं न कहीं से खिंचे हुए आते हैं। अगर घर में माहौल नहीं भी है, फिर भी जिन बच्चों में पिछले जन्मों के संस्कार हैं, मैंने ये भी देखा कि घर में माहौल नहीं है, माँ-बाप पूजा करने नहीं देते। लेकिन पिछले जन्मों का संस्कार है, तो वो बच्चे अपने आप खिंचे हुए इसकी तरफ आते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो नहीं खिंच के आते हैं, उसमें रीज़न है घर का संस्कार। मैं रूट पर गई पहले, कि कई बार तो माता-पिता को इंटरेस्ट नहीं है। माता-पिता ने कभी किया नहीं है। उन्होंने एक ही चीज़ देखी मैंने ये देखा है कि जो आपने कहा ना डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, दैट इज़ वेरी डीप रूटेड इन देयर डीएनए। वो माता-पिता से ही आ रही है कहीं न कहीं। और लोगों ने ये बना दिया है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशान है तो आप ड्रिंक्स ले लो और ड्रिंक्स लेकर के परेशानी भुला लो। है ना वो गाना हमारे ज़माने में चलता था कि मुझे पीने का शौक नहीं है, पीता हूँ गम भुलाने के लिए। तो पीपल थिंक कि ये एकदम आसान रास्ता है, दारू पी लो, शराब पी लो, गम भुला लो, फिर से वापस से वही दुनिया चलाते रहो अपनी। दे कैन नॉट सी अ वे आउट ऑफ इट। इसलिए वो डिप्रेस हो जाते हैं। और कई बार जब आते हैं किसी गुरु के पास, तो गुरु को समझना चाहिए कि स्टूडेंट कहाँ से, किस बैकग्राउंड से आया है। ललिता सहस्त्रनाम रियली में बहुत
मैं कहूँ कि बहुत ऊँचा है। लोगों को हिंदी पढ़ने नहीं आ रही है आज के ज़माने में। मैं रियली आई फील वेरी बैड कब समटाइम्स कि मेरी एक सिस्टर है, तो एक बार मेरी बात हो रही थी बहुत साल पहले। मैंने कहा, "गीता पढ़ाओ अपने यहाँ पर सबको।" तो कह रही है, "स्कूल में मनाही है और जब हम हिंदी पढ़ाने जाते हैं तो पेरेंट्स आके कंप्लेंट करते हैं कि हिंदी नहीं पढ़ाओ।" तो आई वाज़ वेरी शॉक्ड कि इंडिया में होकर के हिंदी के लिए मनाही है, इसके लिए मनाही है। मेरे मन में जो है ना कि घर-घर में गीता, घर-घर में श्री विद्या। मैं सोच रही हूँ कैसे भेजा जाएगा? कैसे पढ़ाया जाएगा? आपका क्वेश्चन एकदम वैलिड है। आई गो थ्रू दिस कि डिप्रेशन का रूट इनका ये है कि इनका स्पिरिचुअल कनेक्शन कट चुका है। इनको स्पिरिचुअली कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो इनको रास्ता मिल जाएगा। लेकिन इनको उस पर भरोसा नहीं है क्योंकि वो माहौल नहीं देख रहे हैं। जो वो माहौल देख रहे हैं आस-पास, वो केवल और केवल कह सकते हैं हिपोक्रेसी की। वो माता-पिता पूजा भी कर रहे हैं ना, तो केवल वेरी हिपोक्रेटिक, मतलब वो दोहरे स्टैंडर्ड्स। जब बच्चे ना बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर वो दोहरे स्टैंडर्ड्स देखेंगे, उनका मन इसमें लगेगा नहीं और वो हट जाएँगे। फिर भी मैंने हम लोग ने शुरू किया था, तो मैंने यही कहा कि हो सकता है वो डिप्रेशन की वजह से दूर हो गए हों, हो सकता है उनको स्ट्रेस हो सकता है उनको एंग्ज़ायटी हो, और हम पूरी प्रयास कर रहे हैं कि उनको मंत्रों में खींच कर के लाएँ। ऐसा तो कभी होगा नहीं कि भगवती उनको खींच कर के नहीं लाएगी। मैं फाइनली यही बिलीव करती हूँ, जैसे भंडासुर था, भगवती ने लिया, तो वी हैव होप। कितना भी कोई डिप्रेस हो जाए, भगवती कहीं न कहीं से आकर के उनको हेल्प करती है। हम लोगों की क्या होता है, क्योंकि हम बहुत पूजा-पाठ करते हैं ना, तो हमारी बड़ी नैरो सी थिंकिंग हो जाती है। हमें लगता है तुम ललिता सहस्त्रनाम नहीं करेगा, तेरा क्या होगा? बिल्कुल। बट ऐसा नहीं है। जो बच्चा इतना डिप्रेस्ड हो चुका है ना, उसको भगवती दुर्गा उसकी बहन के रूप में आ सकती है। कभी भगवती दुर्गा उसके गर्लफ्रेंड के रूप में आ सकती है और उसको तुरंत उठाएगी। चल रे, वो गर्लफ्रेंड की बात सुन कर के हो सकता है मंदिर चला जाए। सत्य कह रही हूँ। होता है क्या? और वो मंदिर में दुर्गा के दर्शन कर लेगा, उसका मन नहीं लगेगा, खड़ा रहेगा। हम तो नास्तिक हैं, वो अमिताभ बच्चन डायलॉग मारेगा, पिक्चर में था ना कौन-सा हुँ। कि नहीं हम तो मंदिर में नहीं जाएँगे। कोई बात नहीं बेटा, तू जिसके पीछे गया वो वहाँ से वाइब लेकर के आके तेरे को छू करके तेरा कल्याण कर देगी। सो जो आप पूछ रहे हो कि ललिता सहस्त्रनाम सिखाना रियली बिग थिंग है। ये संस्कृत है, क्योंकि हिंदी ही नहीं आती तो संस्कृत कैसे कर ले? फिर भी मैं इतना ही कहूँगी कि कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि भगवती हेल्प नहीं कर रही है, क्योंकि भगवती हर जगह है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी क्या पता किसी के कानों में कोई बात पहुँच जाए। हम जब अच्छी बातें करते हैं ना, तो हम एक वायुमंडल में एक वाइब्रेशन छोड़ते हैं और वो वाइब्रेशन वो छूती है। जब कोई बहुत डिप्रेस होता है ना, उसके पास वो फ़ीड में जाएगा उसके, और उसको एक शब्द मिल जाएगा और कहीं न कहीं से एक उम्मीद जागेगी, कितना भी बड़ा नास्तिक क्यों ना हो, कहीं न कहीं एक उम्मीद जागेगी, शायद मैं ये कर लूँ, मेरा काम बन जाए। और मैं एक बात बताती हूँ, कोई बड़े-बड़े मंत्र पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। वो केवल प्यार से बुला देना, माँ, बस यही है। भगवती का एक नाम है उमा, इसको मैं कैसे बोलती हूँ पता है? उमा, 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 ओह माय! उमा, दैट्स ट्रू। हो गया। इसमें आप पढ़ोगे, इसमें भी नाम आ जाएगा हुमायूं। तो जो जितने डिप्रेस हो रहे हैं, इट्स गुड वी आर थिंकिंग, हुँ। बट आई नो भगवती इज थिंकिंग अबाउट ईच एंड एवरी बच्चा ऑफ हर्स। और ये चीज़ मैंने भी अपने एक पॉडकास्ट में बोली थी कि ये कलयुग ही है जिसमें आज पॉडकास्ट के माध्यम से हम देवी का नाम, देवी के सहस्त्रनाम के बारे में बात मतलब लोग सुन पा रहे हैं, क्योंकि आज से 10 साल पहले ज़्यादा लोगों को देवी के बारे में पता ही नहीं था। बिल्कुल, ये भी देवी की ही कृपा है कि वो चाहती है कि क्योंकि इनके नाम सुनने के लिए जितना मुझे आइडिया है, इनका नाम ललिता सुनने के लिए भी करोड़ों जन्मों के पुण्य चाहिए, बिल्कुल, तब जाके आप एक बार इनका नाम सुन पाते हो। बिल्कुल, तो ये देवी की इस कलयुग में ब्लेसिंग ही है सबको कि जाओ तुम्हारे तुम्हारे को ब्लेस करना है तो बिल्कुल, इसलिए वो पॉडकास्ट के माध्यम से और कई तरीकों से ब्लेस कर रही है। बिल्कुल। देखो, बच्चा पैदा होते ही पहला शब्द बोलता है माँ। बिल्कुल। देवी की ब्लेसिंग उस क्षण से शुरू हो जाती है। और रोएगा ना बच्चा, उसके बच्चे के रोने में भी आपको ओमकार सुनाई देगा। माँ, माँ ऐसी आवाज़ आता है। तो देवी की ब्लेसिंग पैदा से लेकर के मरने तक। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अम्मा, ये ललिता सहस्त्रनाम की उत्पत्ति, इसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा-सा बताइए, कैसे उत्पत्ति हुई थी इस हाँ, सहस्त्रनाम? तो ये जब हम ललिता सहस्त्रनाम पढ़ते हैं ना,
तो इसमें शुरू होता है हयग्रीव उवाच। ये हयग्रीव भगवान विष्णु जी के अवतार हैं और हयग्रीव और अगस्त्य जी का संवाद है, जिसमें ललिता सहस्त्रनाम आया। तो इसमें क्या हो गया, ये जो बनाया गया है, ये ब्रह्मांड पुराण की कहानियाँ हैं और ब्रह्मांड पुराण के कई चैप्टर्स को संकलित करके ये पूरा सहस्त्रनाम बनाया गया। तो कई बार लोग ब्रह्मांड पुराण ढूँढने बैठते हैं तो ये मिलता नहीं सहस्त्रनाम उसके अंदर, रियली। तो रीज़न वही है कि स्टोरीज़ वही हैं, लेकिन उसको ऐसे एक-एक लाइन में 1000 नाम के रूप में उसको बना दिया गया है कि कोई केवल इतना सा पढ़ लेगा तो उसको ब्रह्मांड पुराण का पूरा महात्म्य समझ जाएगा। तो ये संवाद जो है, ये हयग्रीव और अगस्त्य का संवाद है और ये दिया गया है ओरिजिनली वाग देवियों से। वाग देवी यानी वाणी की देवी। ये 8 वाग देवियाँ हैं। जब हम भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा करते हैं, तो श्री यंत्र में उनका एक स्थान है। तो उसमें वो 8 वाग देवियाँ रहती हैं। तो इस स्तोत्र को उन 8 वाग देवियों ने हयग्रीव जी के माध्यम से अगस्त्य जी को दिया है और अगस्त्य जी के माध्यम से हम लोगों को ये प्राप्त हुआ है। ये इसका तो लेकिन डेट्स बैक टू ब्रह्मांड पुराण। बहुत बढ़िया। और अम्मा क्या ललिता सहस्त्रनाम को करने के लिए हमें कोई गुरु दीक्षा या कुछ चाहिए होता है या कोई नियम होता है इस पाठ को करने के लिए? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है और मैं तो कहूँगी कि आप श्रद्धापूर्वक ललिता सहस्त्रनाम शुरू कर दीजिए, दीक्षा के वेट मत कीजिए। दीक्षा ज़रूरी होती है श्री विद्या में, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। लेकिन आप समझिए ये जो ललिता सहस्त्रनाम है, ये खाली 1000 नाम है। कलियुग केवल नाम आधारा, ये हमारे को रामायण में सुनने को मिलता है। बिल्कुल। तो ये 1000 नाम है। इसका हम जाप करने लग जाते हैं, तो इसमें गुरु की कृपा चल ही रही है। हयग्रीव भगवान गुरु रूप में है और अगस्त्य मुनि गुरु रूप में है, तो उनकी कृपा इसके अंदर चल ही रही है। तो ये नाम अपने आप में परफेक्ट है। जिनके कोई भौतिक देह में कोई गुरु नहीं है, वो श्रद्धापूर्वक इस नाम को कर सकते हैं। करने का बहुत सिंपल मेथड जो हमारे यहाँ होता है, हम लोग इसकी पहले अनुष्ठान करते हैं। 125 बार इसको पढ़ते हैं। आप रोज़ 1 बार पढ़ो, तो 125 दिन यानी 4 महीने करीब में हो जाएगा। आप दिन में 2 बार पढ़ो, काउंट रखो, तो आपके आधे में हो जाएगा। तो 125 बार अनुष्ठान करने के बाद फिर एवरी फ्राइडे इसको पढ़ो। शुरू-शुरू में बड़ा कठिन होता है, 45 मिनट्स लगेगा। बट मैं सबको एनकरेज करना चाहूँगी कि बिल्कुल घबराना मत। पहले वाले नाम आई थिंक फर्स्ट 50 नेम्स थोड़ा हार्ड है, उसके बाद नाम बहुत आसान है। सो एवरीबॉडी शुड ट्राई। पढ़ने के लिए बहुत आसान है, यूट्यूब पे लगा दो, बुक खोलो और शुरू कर दो। मैंने ऐसे ही किया था। बस और इसको पढ़ो, पढ़ते-पढ़ते बाद में तो ऐसी स्पीड आएगी, 20 मिनट में आपका हो जाएगा और इतना आनंद आने लगेगा। जब हम ये पढ़ते हैं ना, मन एकदम रुक जाता है और इतना आनंद आने लगेगा कि 5 बार क्या, 6 बार क्या, 10 बार पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है? क्योंकि ये वाग देवियों का ही आशीर्वाद है। उसके बाद 125 का अनुष्ठान हो गया, फिर केवल फ्राइडे करना। ठीक है। और फ्राइडे में इसका एक सिंपल सा चीज़ क्या करते हैं, यंत्र रखते हैं, श्री यंत्र। इनकी पूजा श्री यंत्र पे होती है। श्री यंत्र रख करके उसके ऊपर कुमकुम से एक अर्चना होती है, लाल रंग के, या चावल से अर्चना होती है। तो चावल को हम पीले कर लेते हैं। तो पीला मतलब सूखे चावल होते हैं और उसमें थोड़ा-सा पानी, 1-2 ड्रॉप पानी छिड़को, हल्दी छिड़को, पीले हो जाएँगे, उससे आप करो। कुमकुम और चावल को भी मिक्स नहीं करना, क्योंकि कुमकुम वाला किया तो केवल कुमकुम का करना, अगले दिन चावल का कर लेना और वो चावल, बचे हुए चावल का आप खीर बना लो, चावल ही बना के खा लो। हम तो हमारे यहाँ मेरे पिताजी के आश्रम में ना करोड़ नाम अर्चन होते थे हर नवरात्रि। तो बोरी भर-भर के चावल होते थे। तो सारे शीशे चावल अपने-अपने घर ले जाते थे। पूरे साल हम वो अभिमंत्रित चावल ही घर में पकाते थे। तो ये मैं बता रही हूँ लोगों को ट्रिक। दूसरा है कि ड्राई फ्रूट्स किशमिश से कर दो, 1000 किशमिश से, 1000 काजू से कर दो, 1000 बादाम से कर दो। और भगवती को फूल बहुत पसंद है, तो हम लोगों ने कई बार 1000 कमल के फूलों से किया है, ठीक है? और भगवती को बेलपत्र पसंद है, तो 1000 बेलपत्र से कर दो। तो ये भी आप लोग कर सकते हो। और भगवती को एक कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। एक, भगवती को भोग हमेशा देना चाहिए और जब भी कभी आप भगवती की पूजा करो, जल होना चाहिए, कंपल्सरी। बिल्कुल। भगवती जल में रहती है, ठीक है ना? लक्ष्मी जी की उत्पत्ति जल से। तो जल होना चाहिए, दिया लगाना चाहिए और जो मिला, गीता प्रेस की एक बुक है, उससे भी पढ़ सकते हो। कुछ और पुस्तकों में न्यास वगैरह दिया करके कर सकते हो। कुछ नहीं आता तो केवल नाम पढ़, हो गया काम, बस। तो मतलब इसमें कोई मतलब वहम करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ठीक। अम्मा एक चीज़ मैं
अम्मा मैं जानना चाहूँगा ललिता सहस्त्रनाम के बेनिफिट्स क्या हैं? अगर एक आम बंदा जो करना चाहता है इस पाठ को, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि मैं इस पाठ को क्यों करूँ? तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं एक आम आदमी के हिसाब से? नंबर 1, जो भोग या जो इच्छाएँ आपके मन में हैं, वो सब पूरी हो जाती हैं। मैं जब छोटी थी, तो मैं स्कूल जाती थी, वो कॉलेज जाती थी, तो मैंने ललिता सहस्त्रनाम इसलिए शुरू किया था कि मैंने मेरे पिताजी के गुरु भाई थे और वो बहुत धनाढ्य थे। तो उनको देख कर के वो जब हमारे घर में आते थे ना, कॉन्टेसा गाड़ी में आते थे। तो कॉन्टेसा देख के लगा हाय! कभी हमारे पास भी गाड़ी होगी क्या? क्योंकि हम बड़े छोटे से घर में रहते थे और एक ही घर में 9 लोग रहते थे। मतलब 400-500 स्क्वायर फीट का चॉल था और चॉल के अंदर रहते थे। हमारी कॉमन सी टॉयलेट होती थी। अब उस चॉल में बैठ कर के कोई आपके यहाँ पर इतना बड़ा आदमी आता है कॉन्टेसा में और फिर मैंने उनको देखा वो ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा कर रहे हैं, भुवनेश्वरी की पूजा कर रहे हैं। तो छोटे बच्चे के मन में आता है ना, कभी हमारे पास भी ऐसा होगा क्या? और उनके घर में वो बोलते थे विदेश से हमारे बच्चे आ रहे हैं। तो हमारे मन में भी आता था कभी हम विदेश जाएँगे क्या? ऐसी इच्छा होती थी कॉमन आदमियों जैसी। तो उनको देख कर के मैं इंस्पायर हुई और मैंने किया और मैं जीता जागता उदाहरण हूँ कि जो इच्छा आप करो 100% पूरी पूरी होती है। जैसे-जैसे मैं बड़ी होने लगी ना, मेरी इच्छा थी कि मुझे बस विदेश भ्रमण करना है। बस मुझे घूमना है, विदेश में जाकर रहना है। भगवती ने पूरी कर दी। मुझे कई कंट्रीज़ घूमनी, भगवती ने पूरी कर दी। मुझे धन-दौलत कभी कमी नहीं होनी चाहिए, भगवती ने पूरी कर दी। मेरे पास अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ होनी चाहिए, भगवती ने पूरी कर दी। मेरा परिवार सुखी होना चाहिए, अच्छे बच्चे होने चाहिए, पति बहुत अच्छा होना चाहिए। गिना दो जो-जो सारे हैं अष्टलक्ष्मी में, सब है। इसके साथ-साथ मेरे घर में कभी कोई दुर्गुण ना आवे, कभी कोई ऐसी दुर्व्यसन ना हो, बच्चे भी सही चले, सब कुछ अच्छा होने के बाद अगर व्यसन पड़ जाए किसी चीज़ का ना, तो वो डुबाने में एक होता है। हमारे घर में वो ना आए, हमारे घर में सुंदर-सुंदर आत्माएँ आएँ, जो पुराने जन्मों के संत हों, वो सब आएँ। तो भगवती ने ये सारा कुछ दिया और कोई दुर्व्यसन नहीं। तो अगर कोई पूछ रहा है कि क्या फ़ायदे हैं? भाई तुम जो सोचो, वो काम ऐसे हो जाता है और ये खाली मेरा नहीं है। मैंने जिस-जिस को शिव विद्या सिखाई, जिस-जिस को मैंने इंस्पायर किया है, ऐसी मैं हज़ारों कहानियाँ, ऐसे हज़ारों लोगों को खड़ा कर सकती हूँ आज। बच्चों ने किया है और वो बोलते हैं कि उनके घर में हमारे यहाँ मज़ाक होता है, हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ अबंडेंस होता है। इतना आता है कि करें क्या? तो ये भगवती की कृपा होती है। राजराजेश्वरी। राज-राजेश्वरी और वो अपने बच्चों को भी राजकुमारी, राजकुमार जैसे बना के रखती है। क्योंकि क्योंकि मैंने भी ये सुना है कि जब देवी आपको देती है सबसे पहले जो मैंने सुना है वो ये है कि साधना में सबसे पहले देवी जो करती हैं वो आपके पिछले कर्मों का संहार करती हैं। यस, उसके बाद फिर अगर आप पिछले कर्मों के संहार में सस्टेन कर जाते हो कि 90% लोग उसी में ही भाग जाते हैं। यस, यस, तो जब आपका संहार हो रहा है कर्मों का तो उसमें जब आप सस्टेन कर जाते हो, उसके बाद आप नई फसल उगा उगा रहे हो। यस, और उसे आप सस्टेन कर जाते हो फिर आपको ब्लेसिंग्स हार्वेस्ट वाली जो यस, मिलती है वो होती है। यस। तो ये अम्मा ये तो मुझे तो समझ आ गया लेकिन ऐसे कई हैं जो जैसे कई बार मैं भी वीडियोस डालता हूँ तो पूछते हैं कि वो काफी लंबे समय से कर रहे हैं ललिता सहस्त्रनाम और ये कई लोगों ने एक नहीं कई लोगों ने इनफैक्ट कुछ टाइम पहले मेरा भी डाउट था कि कई काफी लंबे समय से हम लोग ललिता सहस्त्रनाम कर रहे हैं साधना कर रहे हैं लेकिन उत बेनिफिट नहीं हुआ मतलब कोई चीज का ना मतलब लगता है एनर्जी उठ रही है लेकिन भौतिक जीवन में कोई चेंज नहीं आया तो उस चीज को मतलब उस चीज में क्या वो कोई कुछ गलती कर रहे हैं या कुछ मिसिंग है उनके उसमें मतलब उस चीज को कैसे रिलेट कर सके। एक चीज़ मैंने देखी है कि लोग करते तो हैं लेकिन ग्रैटिट्यूड नहीं देते हैं। ट्रू। हमारे पास बहुत कुछ है, बिल्कुल। समझ में आया ना? मैं जब मेरे स्टूडेंट्स भी कई बार आते हैं, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। तो मैं पहले एक पूछती हूँ, तुम्हारे पास परिवार है? अच्छा। बोलेंगे हाँ, हाँ, अच्छा है, अच्छा है। मैंने कहा सुबह को जब ब्रेकफ़ास्ट टेबल पे बैठते हो या डिनर करने बैठते हो, तो अन्न आता है? हाँ, हाँ, आता है। क्या अन्न की रेशनिंग होती है टेबल पे? कि तू 2 ही रोटी खा सकता है, 2 से ऊपर नहीं खा सकता? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या तुम सफ़र करने कहीं जाओ, ट्रेन का टिकट निकालने भर का पैसा आ जाता है? हाँ, आ जाता है। हर प्रकार से तुमको जो-जो छोटी-छोटी चीज़ें चाहिए, तुमको प्रोवाइड की जा रही हैं। लेकिन जब प्रोवाइड की जाती हैं, तो तुम्हारा ध्यान उनके ऊपर से हट जाता है, और दे दो, और दे दो, और दे दो। भगवती दे नहीं रही है, भगवती दे नहीं रही है।
ट्रू। नंबर वन थिंग यू हैव टू बी इन ग्रैटिट्यूड कि भगवती ने हमको जो दिया है ये हमारे लिए राइट है और हमारे लिए सेकंड ऑलवेज बी होपफुल कि मेरे लिए बहुत कुछ आने वाला है। मैं आज हो सकता हूँ मेरे दोनों जेब में कुछ नहीं है, फिर भी मुझे जो कुछ चाहिए, जहाँ चाहिए, जब चाहिए, वो मेरे लिए प्रकट हो जाएगा। ट्रू। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लोग भक्ति करते हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस नहीं होता। उनको अपने भक्ति पर ही भरोसा नहीं होता। ट्रू। समझ में आए? तो मैं एक ही चीज़ सिखाती हूँ। मैं और दूसरा भगवती की भक्ति बड़ी सात्विक तरीके से होती है। तो थोड़ी आदतें लोगों को अपनी ठीक करनी पड़ेंगी। तो खान-पान उनका कोशिश करके जितना प्रयास कर सकें सात्विक रखें। हालाँकि भगवती बड़ी प्यारी है, ऐसा मत समझना कि भगवती अपने किसी में भेदभाव करती है। अगर कोई तामसिक बच्चा भी अगर भगवती को याद कर रहा है, तो भगवती उसको भी हृदय से लगती है। ठीक है ना? लेकिन इनकी पूजा में सात्विक होने का प्रयास तो हम कर सकते हैं। अम्मा मैं ये जानना चाहूँगा, मैंने भी ऐसा सुना है जब हम ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, तो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट जो होते हैं या प्लैनेटरी दोषास होते हैं, ग्रह दोष, ये सब क्या अपने आप हील हो जाते हैं? आप इसके बारे में थोड़ा बताएँगे? यस, अपने आप ही लुल जाता है, क्योंकि नंबर 1 चीज़ ललिता का एक नाम है गुरु मंडल रूपिणी, वो साक्षात गुरु है, ठीक? तो जैसे आपने ललिता का नाम लिया, आप साक्षात गुरु को स्मरण कर रहे हैं। आपके कुंडलिनी में हॉरोस्कोप में जो प्लैनेट्स कैसा भी प्लैनेट हो, अगर गुरु भारी हो गया, तो सब निवारण हो जाएगा, है ना? तो और दूसरा हम लोग कहते हैं कि अ, हॉरोस्कोप साधक का जो हॉरोस्कोप है, वो बदल ही जाता है। और तो एक हुआ कि साधक का हॉरोस्कोप वो बदल ही जाएगा, उसके सारे ग्रह उसके फ़ेवर में आ ही जाएँगे। दूसरा उसका गुरु कृपा उसके ऊपर चलती है, क्योंकि ललिता साक्षात गुरु है, ठीक? और तीसरा मैं एक श्लोक सुना कर के दे रही हूँ फलश्रुति से। श्लोक नंबर है ये फलश्रुति का 25वां। कहते हैं ये एक प्रयोग बताया गया है कि ललिता सहस्रनाम पढ़ कर के क्या करना चाहिए अगर किसी को ग्रह बाधा है तो। कहते हैं जलम सम्मंत्र्य कुंभस्थम नाम शास्त्रतो मुने अभिषिंचेत ग्रह ग्रस्तान अग्रहा नश्यन्ति तत्क्षणात्। कह रहे हैं कि यदि ललिता सहस्रनाम पढ़ते हुए सामने जल रखें और उस जल को अभिमंत्रित कर दें। यही होता है कि जब आप पढ़ते हो तो आपका वाइब्रेशन चलता है और जल अभिमंत्रित हो जाता है। फिर उस अभिमंत्रित जल से पूरे घर को छिड़क दो, अपने को छिड़क लो और फिर उस अभिमंत्रित जल को आप पी लो। केवल इतना प्रयोग करने मात्र से ग्रहों की जो बाधाएँ हैं वो धीरे-धीरे पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। यानी कि अगर हम ललिता सहस्त्रनाम कर रहे हैं, तो हमें कोई एस्ट्रोलॉजर या किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है? गारंटेड। यही चीज़ क्योंकि ये चीज़ मैंने भी फ़ील किया है कि जब हम ये पाठ करते हैं तो इस तरह की जो पुरानी जो हमारी पहले लाइफ़ में होती थी बिफ़ोर द अराइवल ऑफ माँ ललिता, हुँ। वो तो हमारे साथ हमेशा है, लेकिन जब उनके आने से पहले जो चीज़ें होती थी, वो चीज़ें अपने आप ही कुछ स्टॉप हो जाती हैं। मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया, कुछ लोग अपने आप ही लाइफ़ से निकल जाते हैं यस, और कुछ लोग जो तंग कर रहे होते हैं, वो अपने आप ही साइड हो जाते हैं। यस, मतलब वो आपको तंग करना ही बंद हो जाते हैं। यस, तो वो चीज़ें मैंने देखी है। यस। अ, अम्मा आपके एक वीडियो में मैं देखा था, आप ललिता सहस्त्रनाम में बता रहे थे कि अगर आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ रेगुलरली करते हैं, तो माँ आपकी हर प्रकार से रक्षा भी करती हैं। कुछ देवियाँ हैं, उनकी जो सहायक होती हैं इस चीज़ में, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए? यस, जब आप श्रीयंत्र की पूजा ललिता सहस्त्रनाम की पूजा श्रीयंत्र में होती है, तो श्रीयंत्र के जो देवियाँ होती हैं, उसमें अष्टमातृकाएँ होती हैं। जैसे ही श्रीयंत्र आप देखोगे, तो श्रीयंत्र चौकोर होता है और चौकोर जहाँ पर होता है उसके चौकोर, बाहरी जो लाइन होता है, वहाँ पर सिद्धियाँ होती हैं और अंदर के लाइन में जो होती है, वहाँ पर अष्टमातृकाएँ होती हैं। ब्राह्मी, कौमारी, महेश्वरी उनका नाम है वैष्णवी, नारसिम्ही, चामुंडा इत्यादि। तो ये 8 मातृकाएँ जो होती हैं, वो 8 भैरवियाँ होती हैं और ये जो 8 मातृकाएँ होती हैं, ये अपने आठों भैरव के साथ होती हैं। तो असितांग भैरव अष्टभैरव है ना? असितांग, रूरू, क्रोध, कपाल, उन्मत्त, संहार इस प्रकार से 8 इत्यादि 8 भैरव हैं। ये जो भैरवियाँ हैं, अपने भैरवों के साथ उस रेखा में जो निवास करती हैं, ये लीडर हैं। किसकी लीडर हैं? तो इनके अंदर में देवियाँ आती हैं, उनके अंदर में बहुत सारे भूचरियाँ, खेचरियाँ नहीं मैं बताती हूँ क्या है।
भूचरी, खेचरी, जलचरी, गिरिचरी, वनचरी इत्यादि। ऐसे बहुत सारी योगिनियाँ होती हैं। तो अष्टमात्रिका मैंने कहा जैसे ब्राह्मी हुए, ब्राह्मी के साथ असितांग भैरव हुए, तो ब्राह्मी, असितांग भैरव, उनके नीचे मंगलनाथा, मंगलनाथ, मंगलम्बा एक भैरवी, और उन भैरवी के अंदर करोड़ों-करोड़ों भूचरी। एक एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ। भूचरी का अर्थ होता है वो सारी एंजल्स, हमारे सरल भाषा में कहा जाए तो एंजल्स जो धरती पर हैं। और इसी प्रकार से बहुत करोड़ों-करोड़ों एंजल्स आकाश में हैं, खेचरी। इसी प्रकार से करोड़ों-करोड़ों एंजल्स वो पहाड़ों में है, गिरिचरी। करोड़ों एंजल्स जंगलों में है, वनचरी। करोड़ों एंजल्स जल के अंदर है, जलचरी। तो ये सारी की सारी भैरवियाँ हैं, ठीक है? या योगिनियाँ कहो या भैरवियाँ कहो, ठीक? तो जब कोई व्यक्ति भगवती की साधना कर रहा है और रोज़ श्री यंत्र की पूजा कर रहा है, और पूजा करने से एक और चीज़ मैं बता दूँ इसी क्योंकि बात वही चल रही है कि अगर किसी को ललिता सहस्त्रनाम करने में डिफ़िकल्टी हो रही हो ना, तो वो खड्गमाला करे। उसके लिए भी दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। खड़माला के लिए। बिल्कुल। खड्गमाला में क्या होगा, श्री यंत्र की ये सारी देवियाँ का वो पूजा कर लेगा, और पूजा करने के बाद क्या करना चाहिए, एक बार पढ़ना चाहिए, 5 मिनट लगेंगे पढ़ने को, 2 बार पढ़ना चाहिए। हमेशा मैं 2 बार बोलती हूँ, क्योंकि फिर भैरवों की पूजा होती है। दूसरी बार जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं सारे भैरव जो भैरवी के साथ हैं, उनको नमस्कार। 2 बार पढ़ कर के भगवती को फूल चढ़ा दो, भगवती को जल अर्पित कर दो, हो गया। और उसी जल को अपने ऊपर छिड़क लो। तो वो वाइब्रेशन, जल में इतनी पावर होती है ना, इसके ऊपर रिसर्च किया गया है, ठीक है? तो वो सारी वाइब्रेशन आपके साथ आती है, फिर जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो, अब सारी जो भैरवियाँ, जो भूचरी, जलचरी, गिरिचरी, सब आपके पीछे-पीछे लगी हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, वो आपकी रक्षा कर रही हैं। तो इस प्रकार से रक्षा होती है, जो श्री विद्या का जो उपासक होता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने इस चीज़ को समझाया। बहुत-बहुत धन्यवाद अम्मा, क्योंकि ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है जब हम ललिता सहस्त्रनाम करते हैं, खड़गमाला भी करते हैं, तो एक शक्ति, एक फ़ील होता है कि कोई हमारे साथ चल रहा है, कुछ एक शक्ति है हमारे साथ, यस। जो हमें गाइड भी कर रही है। जैसे कि आप इधर जा रहे हो और आपको जाना इधर है, तो आपको इंट्यूटिवली इशारा होगा कि इधर जाओ भाई, यस, इधर मत जाओ। यस। तो वो चीज़ है कि बेसिकली हमें अपने कनेक्शन को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो आपका ब्लूटूथ स्ट्रॉन्ग है, हुँ, तो जो एंजल से आपके साथ बात करती रहती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ।